ये वीडियो बिगिनर ट्रेडर के लिए हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेंड कैसे काम करता है और उस ट्रेंड में आपको कहाँ पर बाइंग एंट्री लेनी है और कहाँ पर सेलिंग एंट्री लेनी है। मार्केट कभी भी ऊपर वर्टिकल लाइन में नहीं जाएगा और नीचे भी कभी वर्टिकल लाइन में नहीं आएगा। अगर आता भी है तो उसे मार्केट क्रैश बोलते हैं और ये बार बार नहीं होता। लेकिन ट्रेडिंग में मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है जिसमें मार्केट अप डाउन करता है। इसलिए पहले हम एक बुलिश ट्रेंड के एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए ये आपका बॉटम है और ये आपका मार्केट टॉप है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है और इसमें आपको एंट्री लेनी है, बाय की भी और सेल की भी, और जो एंट्री पहले से हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जब बॉटम से पहली वेव आती है ऊपर की तरफ, उसमें केवल कन्फ्यूजन होता है, किसी को भी नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाएगा। वो एक प्योर स्पेकुलेशन होती है। और फर्स्ट वेव के बाद एक सेकंड वेव आती है जो करेक्शन करती है और इसमें भी कंप्लीट कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बेयर्स कहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा और बुल्स कहते हैं मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब सेकंड बुलिश वेव आती है तो पिछले के हाई को ब्रेक करती है और उस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक नया हाई बनाता है और इस हाई के कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट के बाद असली ट्रेडिंग शुरू होती है। जब मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है उस समय क्लैरिटी होती है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश, और ऐसा होने पर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना देता है तो उससे बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है और आप केवल एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करते हैं। उस दूसरे हाई बनने के बाद मार्केट को नीचे आने दें, और जब मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है, ऊपर जाने से पहले ये मार्केट लो कहाँ पर होगा, आपको कहाँ पर बाय करनी है और ये नीचे कहाँ तक जा सकता है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करता है, जो पिछला लो होता है ये हमारा कंफर्मेशन लेवल होता है, यही हमारा एसएल होता है। आप इस रिट्रेसमेंट पे कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपका सब कुछ डिपेंड करता है इस लास्ट लो पे। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा तो बुलिश ट्रेंड वहीं पर इनवैलिड हो जाएगा और बेयरिश ट्रेंड कंफर्म। लेकिन अगर ये पिछला लो सर्वाइव करता है और जब तक मार्केट इससे ऊपर रहता है ये बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करता है। इस लो को, जिसे हम रिट्रेसमेंट लो बोलते हैं, पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे इजी होता है और मार्केट जिसे सबसे ज़्यादा फॉलो करता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। जब मार्केट नीचे आना शुरू होगा आपको ये चेक करना है इसके पास में पिछला रेजिस्टेंस कहाँ पर है। पिछला रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट होगा और उस लेवल पे आपको बाय करना है। जब आप बाय करेंगे मार्केट फिर से हाई बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा। पिछले हाई पे आप अपनी पहली टीपी रख सकते हैं, लेकिन नया हायर हाई आपका टारगेट होता है। और जब मार्केट फिर से नया हाई बना देता है उसके फिर से नीचे आने का इंतज़ार करें, जिसे हम रिट्रेसमेंट करते हैं, क्योंकि प्राइस पिछले हाई को ब्रेक कर चुका है, इसलिए उस हाई के फिर से रिटेस्ट होने का इंतज़ार करें और रिटेस्ट पर आप एंट्री लेंगे। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। मार्केट फिर से ऊपर जाता है और नीचे आता है, और जिस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेकआउट किया था इस लेवल पर, उस रेजिस्टेंस को प्राइस फिर से सपोर्ट की तरह रिटेस्ट करता है और आप बाय करते हैं। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। प्राइस पहले हाई बनाता है, फिर नीचे आता है
ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, फिर उस लेवल को सपोर्ट की तरह टेस्ट करेगा और फिर से जाएगा ऊपर की तरफ। और ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहती है जब तक मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन इस साइकिल में अगर प्राइस इस लो को ब्रेक कर देता है तो बुलिश ट्रेंड कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से बेरिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर के लिए आपको हमेशा ये फोकस रखना है ट्रेंड में कि पिछले का लो सरवाइव करता है कि नहीं। ये आपका बुलिश ट्रेंड का एग्जाम्पल था। अब बेरिश ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। बुलिश ट्रेंड में मार्केट बॉटम बनाता है पहले और उसके बाद ऊपर जाता है, लेकिन बेरिश ट्रेंड में मार्केट टॉप बनाकर नीचे आना शुरू होता है। जिस तरह बुलिश ट्रेंड में बॉटम पर सब कंफ्यूज होते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक उसी तरह बेरिश ट्रेंड में जब मार्केट टॉप बनाता है तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और बिगिनर ट्रेडर को एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, प्राइस जिस डायरेक्शन में जाता है मार्केट साइकोलॉजी हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी। अगर प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट साइकोलॉजी बुलिश होगी, और जब प्राइस नीचे आ रहे हैं तो मार्केट साइकोलॉजी बेरिश होगी। लेकिन अगर किसी तरह प्राइस साइडवे है, ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी, लेकिन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस समय सब लोग कंफ्यूज होते हैं और साइकोलॉजी मिक्स होती है। लेकिन प्राइस का डायरेक्शन ही हमेशा साइकोलॉजी डिसाइड करेगा। बेरिश ट्रेंड में जब मार्केट टॉप बनाने के बाद नीचे आता है, जो पहली वेव होती है वो केवल कंफ्यूज क्रिएट करती है और मार्केट रिट्रेसमेंट करता है ऊपर की तरफ, और ये बुलिश ट्रेंड का फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा। लेकिन जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो मार्केट फिर से नीचे आता है और लास्ट जो लो था मार्केट उस लो को ब्रेक करता है, और जब पिछला लो ब्रेक हो जाता है वहाँ से बुलिश ट्रेंड कमज़ोर हो जाता है और बेरिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ये पिछला लो ब्रेक होता है, जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, तो इसे नीचे जाने दें और कंफर्म होने पर आप अगली स्ट्रेटजी बनाएं। उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट करता है ऊपर की तरफ और पिछले सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद नया लो बनाता है। और बुलिश ट्रेंड की तरह बेरिश ट्रेंड में भी यही साइकोलॉजी रिपीट होती है। मार्केट पहले नीचे आता है, सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है और पिछले सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, और वो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बनता है। मार्केट फिर रिट्रेस करके ऊपर जाता है और उस सपोर्ट लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद नीचे आता है, और इसके रास्ते में जितने भी सपोर्ट आते हैं प्राइस उन सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। लेकिन जब करेक्शन आता है तो प्राइस उन्हीं सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट पर आप सेल करते हैं और नया लोअर लो आपका टारगेट होता है। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। मार्केट पहले नीचे आता है, फिर करेक्शन कर कर ऊपर जाता है, फिर नीचे आना शुरू करता है और अपने रास्ते में आने वाले सारे सपोर्टों को वन बाय वन ब्रेक करता है, और करेक्शन करके फिर ऊपर जाके उन्हीं सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट करता है। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है, और जब तक ये साइकिल रिपीट होती है ये एक बेरिश ट्रेंड होता है। अगर हम बुलिश और बेरिश ट्रेंड को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति टॉप एंड बॉटम पे होती है, और इसमें मेन चीज़ होती है टॉप एंड बॉटम।
और टॉप एंड बॉटम पे आपकी टेक्निकल स्किल नहीं, साइकोलॉजिकल स्किल टेस्ट होती है। जब बॉटम से मार्केट टॉप पे जाता है तो साइकोलॉजी भी बढ़ती है और बुलिश ट्रेंड में बढ़ती है, और टॉप पर सबकी साइकोलॉजी बुलिश होती है। और जब मार्केट टॉप बनाता है आपको टेक्निकल कंफर्मेशन मिल सकता है, आप सेलिंग के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन उस समय आपको एक भी ट्रेडर नहीं मिलेगा जो आपको बेरिश सिग्नल बताएगा, सब बुलिश होंगे, और साइकोलॉजी की वजह से आप लोग गलती करते हैं। ठीक उसी तरह बॉटम पे होता है, जब मार्केट नीचे आता है तो सब लोगों की साइकोलॉजी बेरिश होती है, उस समय आपको सारे ट्रेडर बेरिश मिलेंगे, लेकिन आपका टेक्निकल स्किल कहती है आपको यहाँ पे बाय करना है और ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण आप टेक्निकल को इग्नोर कर देते हैं, और क्योंकि सारे लोग जिस चीज़ को कह रहे हैं आप उस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइकिल रिपीट होती है, बुलिश ट्रेंड में आपको लो को फोकस करना है कि ये लो सरवाइव करेगा कि नहीं, और बेरिश ट्रेंड में आपको हाई पे फोकस करना है कि ये हाई सरवाइव करेगा कि नहीं। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता और इन पिछले हाई से मार्केट नीचे ट्रेड करता रहता है, मार्केट बेरिश ही रहता है, ठीक जैसे कि बुलिश ट्रेंड में होता है। जब बुलिश ट्रेंड में पिछले के लो ब्रेक होते हैं और बेरिश ट्रेंड में पिछले के हाई ब्रेक होते हैं, तो ये कंफर्मेशन होता है कि बुलिश ट्रेंड अब बेरिश में कन्वर्ट होने वाला है और बेरिश ट्रेंड बुलिश में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड करना शुरू करता है और बुलिश से अचानक बेरिश में कन्वर्ट होता है और बेरिश से अचानक बुलिश में, तो आपको हमेशा इस तरह के पैटर्न मिलेंगे। इसलिए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए हमेशा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फोकस करें। जब भी प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है ब्रेकआउट के बाद, आप ट्रेड करें। इसे हम प्राइस एक्शन कंसेप्ट बोलते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर हम इल्लिड वेव थ्योरी से कंपेयर करें तो इल्लिड वेव थ्योरी में वेव पैटर्न होते हैं, और बिगिनर ट्रेडर इस चीज़ पे फोकस करें कि इन वेव की नंबरिंग कैसे होती है। प्राइस एक्शन में नंबरिंग का कंसेप्ट नहीं होता, वेव पे कभी नंबर यूज़ नहीं करते, लेकिन इल्लिड वेव में नंबरिंग यूज़ होती है। और बिगिनर ट्रेडर के लिए, जो लोग इल्लिड वेव थ्योरी के लिए पूरी तरह नए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इल्लिड वेव थ्योरी में 3 कंसेप्ट हैं, और ये बुलिश ट्रेंड के एग्जाम्पल के साथ आप समझिए कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस करके नीचे आया, फिर से ऊपर गया, रिट्रेस करके नीचे आया और फिर से ऊपर गया, और इसने पिछले लो को सर्वाइव भी करा और पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई भी बनाया, और इससे एक बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो गया। लेकिन इल्लिड वेव थ्योरी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको ये याद रखना है कि पिछले हाई और रिसेंट लो के बीच में गैप होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। इसमें इल्लिड वेव में, जिसे हम इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, इसमें रिटेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है। इसमें मार्केट नया हाई तो बनाएगा और रिट्रेस के बाद ब्रेकआउट करके नया हाई फिर से दोबारा बनाएगा, लेकिन पिछले हाई को रिटेस्ट नहीं करेगा। उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। और करेक्टिव वेव में कंसेप्ट ये है कि हाई को रिटेस्ट करेगा ही नहीं, ब्रेक करके और भी नीचे आएगा। जैसे पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हाई को ब्रेक करके फिर से ऊपर गया, लेकिन जब नीचे आया तो इस हाई को इसने रिटेस्ट नहीं करा और भी नीचे आया, तब उसके बाद ऊपर गया। ये इल्लिड वेव थ्योरी के 2 मेन कंसेप्ट हैं। या तो दोनों हाई और लो के बीच में गैप होगा, या फिर ये गैप
होगा ही नहीं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और गलती लोग ये करते हैं कि हाई पे रिटेस्ट की तरफ बाय करने की कोशिश करते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है, या वो लोग इंतज़ार करते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, हाई को रिटेस्ट करेगा और हम बाय करेंगे तब वो ऊपर जाएगा। लेकिन यील्ड वेव थ्योरी में केवल एक ही एग्जाम्पल है जो केवल करेक्टिव वेव में पॉसिबल है और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बुक्स में नहीं है। उसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, करेक्शन करके नीचे आता है और पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है और फिर करेक्शन करके फिर नीचे आता है और पिछले हाई को सपोर्ट की तरह रिटेस्ट करके फिर से नया हाई बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जितने भी लोग यील्ड वेव थ्योरी को यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसे 135 इम्पल्सिव वेव की तरह काउंट करते हैं और कुछ लोग इसे WXY करेक्टिव वेव की तरह काउंट करते हैं। लेकिन ये पैटर्न भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और ये प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है। मार्केट पिछले हाई को पहले ब्रेक करेगा और उसके बाद रिटेस्ट करेगा तब ऊपर जाएगा। लेकिन यील्ड वेव थ्योरी का मेन कंसेप्ट ये है कि प्राइस रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट नहीं करेगा, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जब नीचे आएगा तो फिर से ब्रेक करके नीचे ही जाएगा तब ऊपर जाएगा। और इस पैटर्न के बारे में यील्ड वेव थ्योरी में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए एक बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए इन सब चीज़ों से आप कंफ्यूज ना होके केवल इस चीज़ पे फोकस रखें कि मार्केट जब इस लेवल को रिटेस्ट करेगा तो आप बाय करेंगे और इसके नीचे आप अपना एसएल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद केवल दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं कि मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट ही नहीं करेगा या ब्रेक करके नीचे आएगा, इसलिए आप एसएल यूज़ करते हैं। क्योंकि यील्ड वेव थ्योरी अपने आप में कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है, उसमें अभी भी कमियां हैं, उसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसलिए लोग यील्ड वेव और प्राइस एक्शन दोनों यूज़ करते हैं। अगर एक मिक्स एग्जाम्पल के साथ देखें जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है, जो आपके साथ हमेशा ही होता है। इस एग्जाम्पल से समझिए कि ये एक बॉटम है और एक टॉप है। मार्केट को इस बॉटम से टॉप पे जाना है, लेकिन वो वर्टिकल भी नहीं जाएगा और एक ट्रेंड लाइन के रूप में भी नहीं जाएगा। अप डाउन करता हुआ जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और सबको कंफ्यूज करता हुआ जाएगा। जब मार्केट बॉटम पे होगा सब लोग कहेंगे कि सेल करो, और जब मार्केट बीच में होगा तो लोग कंफ्यूज होंगे कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। लेकिन जब टॉप बनाएगा तो वही लोग कहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्राइस जाता है मार्केट साइकोलॉजी हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी। और इस अप डाउन मूवमेंट को हम बोलते हैं मार्केट करेक्शन। बॉटम से देखिए, मार्केट सबसे पहले ऊपर गया, पहली वेव आती है, उसे नीचे आने दें और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा और पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाएगा। जब ऐसा होता है तो बुलिश ट्रेंड कंफर्म होता है, तब बाइंग के लिए आप तैयार रहें। और जब नीचे आएगा तो प्राइस पिछले हाई को रिटेस्ट करेगा और नया हाई बनेगा, सब लोग बाय करेंगे। और जब रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, ऊपर भी जा सकता है और बाद में बीच में से भी लौट सकता है। लेकिन रिटेस्ट पर बाय करने पर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और आपको मार्केट में बीच में इस हाई के और लो के बीच रास्ते में आपको प्रॉफिट लेना होता है। लेकिन आपके फंडामेंटल न्यूज़ और मार्केट ट्रेंड ये सारी चीज़ क्लियर हैं तो आप फंडामेंटल के बेस पे पहले ही क्लियर कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेक करके
डायरेक्ट ऊपर जाएगा या बीच में से लौट कर आएगा। और जब प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाता है तो इसे आने दें, और ब्रेक होने पर इस सपोर्ट के नीचे आप सेल एंट्री करेंगे। लेकिन जो पिछला लो है, जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद पहला लो बनाया था, ये आपका सपोर्ट होता है और आप इस सपोर्ट लेवल पे बाय करेंगे। क्योंकि इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है मार्केट तो बेयरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को प्राइस होल्ड करता है तो ये बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करता है। लेकिन ये साइकिल रिपीट होती है और रियल मार्केट ट्रेडिंग में सेम ऐसा ही होता है। आपने इस सपोर्ट लेवल पे बाय करा और उससे पहले जब आपने पिछली हाई पे सपोर्ट के टेस्ट पर बाय करने की कोशिश करी थी तो आपका एसएल हिट हुआ। अब मार्केट फिर से ऊपर गया और पिछले के हाई पर रेजिस्टेंस बना के नीचे आने लगा और इससे पिछले के लेवल पे 2 बार प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर चुका है। तो मार्केट फिर से इस लेवल पर रिटेस्ट करता है और आप फिर से बाय करते हैं। इसे आप अपनी फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, इसे सेकंड। और मार्केट फिर से ऊपर जाता है और पीछे के हाई को ब्रेक कर देता है और जब ऐसा करता है तो लोग प्रॉफिट लेते हैं और कुछ सेलर लोग सेल भी करते हैं। मार्केट फिर से नीचे आना शुरू करता है और पिछले हाई पे सपोर्ट बना के शॉर्ट टर्म ऊपर जाता है और शॉर्ट टर्म ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ जाता है। लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस पे नहीं, सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट बनाता है और ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर जाने से पहले जो रिट्रेसमेंट लो बनाएगा वो पहले हाई पर ही बना सकता है और पहले के लो पे भी बना सकता है। ये मार्केट की मर्जी है और इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन हैं कि आप सारे टाइम फ्रेम जैसे कि मंथली, वीकली, डेली, H1, M30 और 15 मिनट और उससे भी नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम, इन सबको एक साथ देखें और एनालाइज करें। और दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूज़। और आपकी ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, सारे टाइम फ्रेम को आप देख रहे हैं, न्यूज़ भी क्लियर हैं, तो आपको ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती हैं कि मार्केट इस हाई पर सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा या पिछले के लो पर सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। मार्केट पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर उन लेवल को ब्रेक करता है, फिर टेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन बिगिनर इंटरडे ट्रेडर के लिए ये चीज़ ध्यान से समझें, जब मार्केट ऊपर जाता है पहली इम्पल्सिव वेव बनाता है और टॉप बनाने के बाद जब फिर से नीचे आना शुरू करता है तो हमारे पास 2 लेवल होते हैं। ऊपर वाले लेवल को हाई बोलेंगे और नीचे वाले लेवल को लो बोलेंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा पिछले हाई को ब्रेक करके और जब रिट्रेस करेगा और पूरी तरह ऊपर जाने वाला बुलिश ट्रेंड बनाने से पहले, ये मार्केट की विश पर डिपेंड करता, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते कि वो पिछले लो पर सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा या पिछले के हाई पर सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। और इसीलिए एसएल हिट होते हैं और इसलिए लोग लॉस करते हैं और कंफ्यूज होते हैं। अगर ये चीज़ आप लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं जैसे कि H1 या 15 मिनट और आपने इस लेवल पे बाय कर दिया एसएल के बिना और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके फिर से नीचे आ गया, तो आप इस लास्ट वाले लो पर फिर से बाय कर सकते हैं और लास्ट की पोजीशन को लॉस में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम पर ही पॉसिबल हैं, क्योंकि जब पिछला भी लो ब्रेक होगा तो आप दोनों एंट्री लॉस में क्लोज करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो इन 2 लेवल के बीच में गैप हमेशा इतना ज़्यादा होता है कि आपका अकाउंट ही क्रैश हो जाएगा। ये चीज़ केवल लोअर टाइम फ्रेम पे ही पॉसिबल है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे
डेली या फिर वीकली पर करते हैं तो आपको एसएल के साथ ही एंटर करना होगा। और जब मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो नया हाई बनाने के समय आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जब मार्केट नया हाई बना देता है या पिछले हाई को रिटेस्ट कर देता है तो आपकी पहली टीपी इसी लेवल पे होती है, पिछले के हाई पर, क्योंकि मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करके डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है और वहाँ से रेजिस्टेंस बना के नीचे भी आ सकता है। अगर इस कंसेप्ट को और ध्यान से देखें बिगिनर ट्रेडर के लिए, ये एक सिंपल ट्रिक है। आप थोड़ी देर के लिए इस सारे ट्रेंड को भूल जाइए और ये देखिए जब कभी भी आप ट्रेड करेंगे और जो भी टाइम फ्रेम होगा आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, जिन्हें आप हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल सकते हैं। बस इन हॉरिजॉन्टल लेवल को हमेशा याद रखें और एक बिगिनर ट्रेडर के लिए एक सिंपल ट्रिक को हमेशा फॉलो करें। अगर मार्केट ने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया और आपने बाय कर लिया तो ये याद रखें इस सपोर्ट लेवल के बाद अगला रेजिस्टेंस कौन सा है। अगला जो पहला रेजिस्टेंस होगा ये आपका प्रॉफिट लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल पर आप प्रॉफिट लेके अपनी एंट्री क्लोज कर सकते हैं और ये लेवल ब्रेक होता है तो ब्रेक होने पर अगले रेजिस्टेंस तक जाने दें और उस रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट पर आप सेल कर दें। लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस पे सेल किया है तो सेम ये चीज़ फिर से फॉलो करें। इस रेजिस्टेंस के बाद पहला सपोर्ट कौन सा है, उस रेजिस्टेंस के बाद जो पहला सपोर्ट होगा वो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा सेल एंट्री में। अगर सिंपल वे में देखें, जिस तरह मैग्नेट काम करती है ये ठीक वैसा ही है। मार्केट एक सपोर्ट से दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ भागेगा। अगर रेजिस्टेंस को होल्ड करके नीचे आता है तो उसके रास्ते में जो पहला सपोर्ट होगा उससे पहले रोकेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट पहली बार रेजिस्टेंस से लौट कर आ चुका है लेकिन दूसरी बार में उस लेवल को ब्रेक ही कर देता है। तो बायर प्रॉफिट लेते हैं और सेलर सेल करते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को मार्केट होल्ड कर देता है और जब नीचे आना शुरू कर देता है तो सब लोग वेट करते हैं। बायर सपोर्ट से पहले बाय नहीं करेंगे और सेलर उस सपोर्ट के ब्रेक होने से पहले सेल नहीं करेंगे। इसलिए मार्केट हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में अप डाउन मूवमेंट करेगा। आप बस ये फोकस रखें कि जब मार्केट इस बॉटम से टॉप तक जाएगा इस बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से हैं। अगर रेजिस्टेंस हिट करता है तो आप सेल करें, सपोर्ट हिट करता है तो आप बाय करें। इस चीज़ को रिपीट करते रहें। रेजिस्टेंस पे आप सेल करें, सपोर्ट पे बाय करें, सपोर्ट रिटेस्ट होने पर आप बाय करें और रेजिस्टेंस रिटेस्ट होने पर आप सेल करें। सपोर्ट रिटेस्ट होने पर आप बाय करेंगे और रेजिस्टेंस रिटेस्ट होने पर आप सेल करेंगे। अगर H4 से नीचे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो उसे इग्नोर करें, उस पर बाइंग या सेलिंग करने की कोशिश ना करें। लेकिन H4 और उससे ऊपर के डेली और वीकली टाइम फ्रेम के जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं।